हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स जिसे देखने के बाद आपकी सारी मुश्किल दूर होने वाली हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और इंटरेस्टिंग भी। ज़रूर एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टिप है जैकेट को लेकर। ठंड जाने वाली है, यानी सर्दी ख़त्म होने वाली है। हमें हमारे घर के ऊनी कपड़े होते हैं, जैकेट वगैरह, कोट, तो सबको हमें बैग या फिर कहीं भी रखना होता है, जिससे ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। तो क्यों ना आज बहुत ही कम जगह में हम इसको तह लगा कर रखें, जिससे एक ही जगह हम बहुत सारा जैकेट वगैरह या फिर ऊनी वस्त्र रख सकते हैं। सबसे पहले हमें जैकेट को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद हम इसको बाजू से सेट करेंगे और उसके बाद जो इसका पीछे का हिस्सा है उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो इसका शोल्डर होता है, एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे। और देखिए फ्रेंड, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसकी केप लेंगे और केप को इस शोल्डर के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इस केप को उठाना है और उठाने के बाद केप को हमें इस जैकेट के अंदर फोल्ड कर देना है। तो इससे क्या हो जाता है, ये तह भी अच्छे से लग जाता है, साथ में जगह भी ये कम लेता है और ये इधर उधर रखने से बिखरता भी नहीं है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हम एक ही जगह बहुत सारे कपड़े एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें केप को इस तरीके से अंदर से फोल्ड कर देना है थोड़ा, जिससे ये बहुत ही सुंदर ही लगता है और साथ ही में हम एक ही जगह और भी कपड़े रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से बैग या फिर कहीं सूटकेस वगैरह में इस तरीके से रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप इस तरीके की नमकीन को लेकर है। जब भी हम मार्केट से नमकीन लेकर आते हैं तो लेकर आने के बाद हम हमारे घर के अंदर डिब्बे में डालते हैं। तो डिब्बा हम छोटा या बड़ा कोई भी एक डिब्बा लेते हैं। तो जितने डिब्बे के अंदर आती है नमकीन, हम उतने डिब्बे के अंदर डाल देते हैं और जो बाकी बचती है तो हम इसको थैली के गांठ लगाकर रख देते हैं। तो जिससे क्या हो जाती है, इसमें नमी आ जाती है। तो आज हम एक बहुत ही यूनिक आइडिया देखेंगे, जिससे कि जितना हमारे नमकीन डब्बे के अंदर आता है तो इस डिब्बे के अंदर हम भर कर रख देते हैं। टाइट ढक्कन लगाएंगे और उसके बाद रख देंगे। बट जो पीछे से बाकी बचती है तो उसके अंदर नमी ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें काम यही करना है कि जो बाकी नमकीन बचती है तो उसके ऊपर हम इस तरीके से पॉलीथीन से गांठ लगाकर रख देते हैं। तो हमें पॉलीथीन के गांठ लगाना है और इसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकालनी है। तो गांठ लगाने के बाद इस तरीके से ये हो जाएगी। तो अब हमें इसको ऐसे ही नहीं रखना है। अगर आपके पास बड़ा डिब्बा है तो आप उसमें डालकर ढक्कन लगा सकते हो। पर कई बार हमें क्या होता है, कहीं भी हम सफ़र करते हैं या फिर जो लड़के लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उनके पास इतने सारे डिब्बे अवेलेबल नहीं होते। तो उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है ये। तो उनको क्या करना है कि इस तरीके से एक थैली और ले लेनी है और इस थैली को उल्टा करके इस थैली के अंदर डाल देना है। और अब इसके ऊपर से फिर से हमें गांठ लगाकर रख देनी है। इसकी हवा थैली में से फिर से निकालेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड हम अब इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर नमी भी नहीं आएगी और साथ में ये बहुत ही अच्छे से कुरकुरी रहेगी। तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको टिप कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हमारे घरों में इस तरीके का लॉक सभी के घरों में होता है, जिसको हम बहुत टाइम तक यूज करते रहते हैं। तो इसका लॉक क्या है, ये चाबी को अंदर नहीं आता, यानी चाबी इसके अंदर अच्छे से नहीं घूम पाती। जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो इसको लॉक करते हैं तो बहुत ही हार्ड होता है। तो आज हम इसके लिए क्या करेंगे जिससे लॉक आसानी से लग जाए। तो सबसे पहले आपको ऑयल लेना है। तो ऑयल अगर आप मशीन वाला लेते हो, सिलाई मशीन वाला अगर आपके पास ऑयल है तो वो सबसे बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर उसी तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ हम जहाँ चाबी लगाते हैं तो उसके अंदर 2 बूंद हम ये तेल डाल देते हैं और उसके बाद हम एक कॉटन लेंगे और कॉटन से इसको हम अच्छे से बंद कर देते हैं। इसको हम 2 घंटा के लिए धूप में रखेंगे और धूप में रखने के बाद हम एक बार फिर से हम ये लॉक अपने हाथ में लेंगे और इसका जो कॉटन है वो हम हटा देते हैं। और अब हम जो हमारी इसके चाबी है तो वो हम इस लॉक में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए बहुत ही इजी से हो जाएगा, आसानी से इसमें लॉक लग जाता है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर करके देखिए, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। यहाँ पर मैंने एक गिलास और एक सॉक्स लिया है। सॉक्स आप नया पुराना कोई भी ले सकते हो। अब हमें क्या करना है कि इस सॉक्स को हमें इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करना है। जितना हमारा गिलास है तो उसी के साइज़ का हमें बनाना है।
अब हमें गिलास को उल्टा करके इस सॉक्स को ऊपर लगा देना है। तो ये इस तरीके से एक डिजाइनिंग गिलास बन जाएगा, जिससे क्या होता है हम जब भी बच्चों को दूध देते हैं तो वो बहुत ही नखरे करते हैं, साथ ही में दूध गर्म होने की वजह से वो गिलास को अच्छे से पकड़ भी नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से करने से बच्चे को कुछ नया लगेगा, जिससे वो दूध बड़े ही आसानी से पी लेगा। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो गिलास को अच्छे से पकड़ सकता है, यानी अपने हाथ में ले सकता है और आराम से पी भी सकता है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम हमारे घर के अंदर नमकीन वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके का ये कण रह जाते हैं। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बनाई थी नमकीन, तो जिसमें अजवाइन डाली थी, तो अजवाइन भी रह गई है, साथ में नमकीन के कुछ छोटे मोटे कण भी रह जाते हैं, तो वो एकदम से नहीं आते। तो उसको हम साफ़ कैसे करें, और हमें इस तेल को भी रीयूज करना है। अगर हम ऐसे ही करते हैं तो वो तड़के में आता है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम एक गिलास। तो गिलास को लेने के बाद हम इसके साथ भी एक छलनी और ले लेते हैं। तो छलनी से इस गिलास में इस तेल को छान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जितना भी इसके अंदर कचरा होता है, यानी इसके जो नमकीन वगैरह के छोटे छोटे भाग होते हैं, वो इस छलनी के अंदर आ जाएगा और साफ तेल है वो गिलास में चला जाएगा। तो अब हम इस तेल को रीयूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ज़रूर कीजिए। आई होप कि ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं बहुत ही यूनिक टिप्स। जब भी हम मिर्च को कटिंग करते हैं सब्जी बनाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए, तो हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर का जो भी बीज होता है, हमें सबसे पहले वो बाहर निकालना होता है। तो बीज को निकालने के लिए हम सबसे पहले मिर्ची को तो कटिंग कर लेते हैं, बट उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लेते हैं छलनी। ज़्यादातर हम ये छलनी लेते हैं। छलनी में हम मिर्च डालते हैं और इसको छनते हैं। तो जिससे क्या होता है कि इस मिर्च के थोड़े बहुत जो होते हैं बीज, वो छलनी के अंदर आ जाते हैं, बट पूरे नहीं आते। तो आज हम उसके लिए क्या करेंगे, जिससे ये मिर्ची में एक भी बीज ना रहे और मिर्ची भी जब बनती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो उसके लिए हम लेंगे एक थैली, और इस थैली के अंदर हमने जितने भी मिर्च को कटिंग किए हैं तो इस थैली के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से इस मिर्ची को थैली के अंदर डालना है, क्योंकि मिर्ची बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। इसको हाथ तो बिल्कुल ही नहीं लगाना, आप चाहे तो चम्मच से डाल सकते हो, वरना इस तरीके से चाकू से। तो थैली के अंदर डालने से कुछ बीज तो इस तरीके से रह चुके हैं। अब हमें इस थैली के ऊपर चाहे तो आप गांठ भी लगा सकते, वरना इस थैली को हम ऊपर से ऐसे पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद हम इसके मिर्च को अपने हाथों से ऐसे साफ करेंगे। तो इससे क्या होगा, अपने हाथों पे भी मिर्ची नहीं लगेगी, और साथ में इस मिर्ची के अंदर जितने भी बीज होंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे। तो हमें इस तरीके से हाथों से ठपठपाकर मिर्ची को साफ करना है। और साफ करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ ये देखिए कितने मिर्ची के बीज आ चुके हैं। तो अब हमें इस थैली को इस तरीके से खोल के, और अब हमें लेना है एक छलनी। तो इस छलनी में हम मिर्ची को डाल देते हैं, और इसके बाद हम एक बार इस तरीके से छन लेते हैं। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, मिर्ची और बीज अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, और इन मिर्ची के अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं है। तो और यहाँ पर बीज भी अलग से आ गए हैं। तो हम इस तरीके से मिर्ची को साफ कर सकते हैं, जिससे हमारे हाथों पर भी नहीं लगेगी और इस मिर्ची के अंदर भी बीज नहीं रहेंगे। ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है फ्रेंड्स, आप एक बार इस टिप को करके ज़रूर देखिए। और अब हम इस मिर्ची को बर्तन के अंदर निकाल कर हम मिर्ची वगैरह यूज़ में ले सकते हैं, चटनी वगैरह बनाते हैं या फिर सब्जी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बीज नहीं है इसमें। तो आप इस टिप को एक बार ज़रूर से फॉलो कीजिए। और आज के टिप कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं इसी तरीके के वीडियो लेकर आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।